आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से यूहन्ना उसका 18 अध्याय यूहन्ना उसका 18 अध्याय और 38 से लेकर 40 तक, 38 से 40। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है, मैं फरसा में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, पर तुम हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है कि यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि परमेश्वर जो आज अपने वचन से जो हमसे बातचीत करने वाले वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार हम चल सके। जो जीवन हम लोग जी रहे, इंसान का जीवन, क्योंकि हम इंसान है और सभी की कोई ना कोई ज़रूरतें जो है वो रहती है। और पशु पंछियों को भी खाने की पीने की ज़रूरत रहती है। फिर पशुओं की भी खाने पीने की ज़रूरत रहती है। इंसानों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जैसे कि कपड़े या फिर खाना पीना मतलब रोटी, और रहने के लिए घर मतलब कि मकान। तो इस तरह से हम इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान जो है उसकी ज़रूरत रहती है। और ये तीन चीज़ें जो है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तकरीबन सभी इंसानों के पास वो है। चाहे किराए का घर है, चाहे छोटा घर है, लेकिन है सभी के पास। तो इंसानों को जो ज़रूरत है वो तकरीबन सभी के पास है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हमें जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन ये चीज़ें होने के बावजूद भी जो जीवन दिखना चाहिए वो जीवन नहीं दिखता। तो जीवन जीने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, और जब सारी चीज़ें हैं तो जीवन नहीं दिखता। उसका कारण क्या कि क्यों इंसान के पास वो जीवन नहीं है? वो ध्यान समझना कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो है प्रभु यीशु, और उनका एक दुश्मन है जो है शैतान। तो शैतान जो है वो परमेश्वर का वो दुश्मन है, और शैतान शुरू से ही वो इंसान का जीवन जो है वो बर्बाद करता आया हुआ है। एदन बाग में देखो, आदम और हवा के पास क्या नहीं था? उनके पास सब कुछ था। रहने के लिए एदनवाड़ी, और खाने के लिए सारे फल, और साथ में पहनने के लिए, चाहे परमेश्वर ने उनको कपड़े नहीं दिए थे, लेकिन मौसम परमेश्वर ने कुछ ऐसा रखा था कि उनको कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात यह थी, उनको कपड़े पहनने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो लोग परमेश्वर के महिमा में थे। और परमेश्वर का महिमा मतलब जितने लोगों ने परमेश्वर को देखा, उन लोगों ने परमेश्वर में बड़ी ज्योति को देखा, बड़ी ज्योति को उन्होंने देखा। तो आदम और हवा के अंदर भी बहुत ज्योति थी,
और इस कारण से भी उनको कपड़े की ज़रूरत जो थी वो उस वक्त वो नहीं थी। तो आदम और हवा के पास संप्रवृत्ति से वो जीवन था। अच्छा अच्छा खाना, ना कोई चूल्हा जलाना, ना कोई बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, कितना अच्छा जीवन था। और शैतान देखो वहीं पर आ गया, उससे इंसान का सही जीवन जो है वो देख नहीं पाया। और फिर शैतान ने क्या किया, जो हवा थी उसको बहकाया। लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार पहले उसने आदम को भरमाने का प्रयत्न किया, लेकिन आदम को वो भरमा नहीं पाया। और फिर वो हवा के पीछे पड़ा। इसका मतलब शैतान का लक्ष्य क्या था, किसी भी तरह से मैं इनको बर्बाद कर दूँ, किसी भी तरह से मैं इनको यहाँ से निकाल दूँ, किसी भी तरह से मैं इनको पाप में गिरा दूँ। तो शैतान जो है शुरू से परमेश्वर का दुश्मन रहा है, और परमेश्वर का दुश्मन रहने के कारण वो परमेश्वर के बनाए हुए सबसे अच्छी जो रचना है परमेश्वर की, हम इंसान, वो उसको भी अच्छा देखना नहीं चाहता। वो इसलिए इंसान को बर्बाद करने का प्रयत्न करता है। और आखिर में उसने हवा को बोल ही दिया कि क्या हवा, परमेश्वर ने तुमको सारे फल खाने को मना किया है। और हवा ने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उस हवा के पीछे पड़ गया और बोला परमेश्वर ने कौन सा फल खाने को मना किया है। और जब हवा ने बताया है कि जो बीच वाला फल है, जो भले बुरे का वृक्ष है, उसका फल खाने को परमेश्वर ने मना किया है। और बोले क्यों मना किया है, तो बोले परमेश्वर ने कहा जिस दिन खाएगा उस दिन मर जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों, सही में तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप उनके समान हो जाओ, और इसलिए बोले कि परमेश्वर ने तुमको खाने को मना किया है कि तुम एक तो मरोगे नहीं, लेकिन ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो आदम ने शैतान ने किसी भी तरह से हवा को बहकाया, और उनका जो जीवन जो था उनका जीवन समझो कि बर्बाद कर दिया। उनके जीवन में दुख और मुसीबतें और बीमारियां और श्राप, ये सब कुछ जो है वो लेकर आए। और तब से लेकर देखो कि इंसान के पास आज जो जीवन दिखना चाहिए वो जीवन आज इंसान के जीवन में दिखता नहीं। अब्राहम के पास देखो क्या नहीं था, अब्राहम के पास पैसे थे, संपत्ति थी, घर भी अच्छा होगा, पत्नी भी अच्छी थी, खूबसूरत थी, सब कुछ था। लेकिन अब्राहम के पास कमी थी एक संतान की। देखो सब कुछ होने के बावजूद अब्राहम के पास जो कमी थी वो थी एक संतान की, और उनके पास संतान नहीं था। अभी देखो अब्राहम के पास जीवन कैसे, पैसा भी है, रोटी भी है, घर भी है, सब कुछ है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, लेकिन अब्राहम के पास जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक संतान नहीं है। लोग बातें करेंगे तो क्या करेंगे, ये तो बांस है, सारा को देखेंगे चाहे कितनी भी खूबसूरत, लेकिन क्या बोलेंगे, तो बांस है। तो इनके पास देखने जाओ तो सब कुछ है, जो चाहिए उससे भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है क्योंकि उनके पास संतान नहीं है। संतान ना होने की वजह से इनका जीवन जो था वो समझो सही से नहीं चल रहा था। ऐसा ही कपल है जिनके पास काफ़ी पैसा है, जायदाद है, बहुत कुछ है, परमेश्वर का नाम भी है, विश्वास भी है, संगति भी है, लेकिन फिर भी उनके पास संतान नहीं है। उन्होंने मुझसे बात की, मिस्टर भाई हमारे पास संतान नहीं है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। लेकिन उनको एक बात मैंने बताई, और बात थी अब्राहम के ही बारे में। मैं देखो अब्राहम के पास सब कुछ था,
जो चाहिए वो सब कुछ था, लेकिन अब्राहम के पास संतान नहीं था। और अब्राहम जो थे, उस अब्राहम को संतान कब मिला? जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तब अब्राहम थे 75 साल के। और अब्राहम जो है परमेश्वर के पीछे चलते गए। लेकिन जब अब्राहम 99 साल के हुए तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका पहला ही पद। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। जब अब्राहम 99 साल के हो गए, मतलब कि परमेश्वर के पीछे चलते 24 साल हो गए थे, तब परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा कहा, हाँ मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। देखो, परमेश्वर अब्राहम को ऐसा बोल रहे हैं, मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे। दूसरी बात, परमेश्वर बोल रहे सिद्ध हो, इसका मतलब अब्राहम सिद्ध नहीं हो रहे। 24 साल चलने के बाद उनके अंदर कुछ कमियां जो है वो परमेश्वर को दिखी है, और परमेश्वर को वो कमी दिखी, उसी के कारण परमेश्वर ने बोला, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल। किसी की भी उपस्थिति में चलना बहुत मुश्किल है, परमेश्वर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन किसी की भी उपस्थिति में चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? जब तक आप उसके समान नहीं हो तब तक आप किसी के साथ नहीं चल सकते। अगर शराबी के साथ चलना है, उसकी उपस्थिति में रहना है, तो शराब अगर आप नहीं पीते होगे तो आप उसके साथ नहीं रह सकोगे। अगर कोई अच्छा इंसान है जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीता है, तो आप उसके साथ तब तक नहीं रह चल सकते, उसकी उपस्थिति में तब तक नहीं रह सकते जब तक आप उसके समान आज्ञा मानने वाले नहीं होते। तो उसी तरह से जब तक आप जिसके भी उपस्थिति में रहना चाहते हो उसके जैसे नहीं बनोगे, आप उसकी उपस्थिति में नहीं चल पाओगे। और यहाँ तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, मेरी उपस्थिति में चल। अब देखो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना मतलब परमेश्वर के समान बनना पड़ेगा। और अब्राहम में कमी थी कि अब्राहम क्या करते थे कि परमेश्वर ने कनान को भेजा तो अकाल पड़ा तो मिस्र में चले गए। मिस्र में फिर उनका डर लगा तो उन्होंने इस अपनी पत्नी सारा से कहा, ऐसा बोलना है कि अब्राहम तो मेरा भाई है। फिर पत्नी ने कहा कि तू जो मेरी दासी उसको पत्नी बना ले, तो बिना परमेश्वर को पूछे उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो ये जो बातें हैं अब्राहम के जीवन में, वो कुछ ऐसी थी जो परमेश्वर को पसंद नहीं आई। तो परमेश्वर ने बोला, मेरी उपस्थिति में चल। मतलब अगर तू मेरी उपस्थिति में चलता तो तू मुझसे पूछता कि परमेश्वर कनान में अकाल है तो मैं क्या करूं, मिस्र में जाऊं या ना जाऊं, तो तू पूछता। अगर तू मेरी उपस्थिति में होता तो मुझसे पूछता कि मैं मेरी दासी को पत्नी बनाऊं क्या। अगर तू मेरी उपस्थिति में होता तो तू अपनी पत्नी को बोलने से पहले तू मुझसे पूछता क्या मैं अपनी पत्नी को ऐसा कहूं कि मुझसे भाई कहे। तो अब्राहम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते थे, और प्रभु से कहा सिद्ध हो जा, तो उपस्थिति में नहीं चलते तो फिर सिद्ध है भी नहीं, कमी घटिया रहेगी। तो बोले तू सिद्ध हो जा। और जैसे ही अब्राहम सिद्ध हुए, जैसे ही अब्राहम को पता चला 99 साल की उम्र में कि मैं जो हूँ वो सिद्ध नहीं हुआ हूँ और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, और साथ में अब्राहम को पता चल गया कि मेरे परमेश्वर वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और तब इससे अब्राहम जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने लगे। उपस्थिति में रहने लगे तो सिद्ध जो है वो सिद्ध भी हो गए। और बाइबल में लिखा है उत्पत्ति इसका 21वां अध्याय और इसका 5वां पद। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हाँ, जब इसहाक पैदा हुआ तब अब्राहम 100 साल के थे।
इसका मतलब जब परमेश्वर ने बुलाया तब 75 साल के, अगर वो उसी वक्त सिद्ध हो जाते, उसी वक्त सिद्ध हो जाते, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगते, तो 76 साल के होते तब बच्चा हो जाता। लेकिन 24 साल तक नहीं चले, इसलिए 99 साल के हो गए, तब तक उनको औलाद नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही सिद्ध होना शुरू कर दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया, वैसे ही क्या हुआ, उनको औलाद हो गई। क्योंकि औलाद होने में 9 महीने लगते, तो जाहिर है कि 100 साल तो हो ही जाएंगे। तो जैसे ही अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लगे और सिद्ध हो गए, तो वैसे ही क्या हुआ कि उनको बेटा जो था वो हो गया। मैंने इस कपल को भी यही बताया, मैंने बोला देखो, अगर आपको भी संतान चाहिए तो आप ये काम करो कि अब्राहम की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में चलो। दूसरी बात, सिद्ध होते जाओ। अगर ये दोनों काम करोगे तो जिस तरह से अब्राहम को संतान मिल गई, उस तरह से आपको भी संतान जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ये कपल सब कुछ जानने के बाद भी ये सिद्ध होना नहीं चाहते। आज भी पैसे वाले, आज भी जायदाद है, लेकिन आज भी इनके पास औलाद नहीं है। आज भी सब कुछ है, लेकिन सब कुछ हो लेकिन जीवन ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो जीवन जो है वो जीवन, इंसान को सब कुछ होने के बाद भी इंसान को जो जीवन दिखना चाहिए, इंसान को जो जीवन मिलना चाहिए, वो जीवन उसके जीवन में नहीं दिखाई देता। नामान अराम की सेना का सेनापति था, और नामान जो था उस ज़माने में बहुत ही बहादुर था। नामान जो था वो बलवंत था, और नामान जो है उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी, और नामान बहुत लड़ने के बाद उन्होंने विजय भी हासिल किया था। नामान ऐसे वैसे नहीं थे। नामान उस ज़माने में अपनी सेना के लिए, अपने राजा के लिए वो सिद्ध पुरुष थे। लेकिन नामान के जीवन में एक बात की कमी थी, और वो बात थी कि नामान कोढ़ी थे। नामान को कोढ़ हो गया था। अभी देखो, जो सेनापति हो, जो सुरमा हो, सामर्थ्य हो, और बहुत सेनाओं को मारकर जीत हासिल की हो, ऐसे इंसान को क्या पैसे की कोई कमी होगी? पैसे की कोई कमी नहीं। और अराम उस ज़माने में बहुत बड़ा देश और बहुत बड़ा एडवांस उस ज़माने में, क्या उनके वहाँ दवाई नहीं होगी? क्या उनके वहाँ वैद्य लोग नहीं होंगे? सब कुछ था। लेकिन वो ध्यान समझना, पैसा जो है वो हल नहीं है। किसी भी समस्या का हल वो पैसा नहीं है। ऐसा मत समझना कि पैसों से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत बातें ऐसी हैं कि आप पैसों से नहीं कर सकते। बहुत बातें ऐसी है कि इंसान का पैसा उसमें काम नहीं लगता। और मरकुस में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 5वां अध्याय, मरकुस 5 और 25 और 26 पद। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से ये लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से, इसने बहुत वैद्यों से, एक दो से नहीं, बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, बड़ा दुख उठाया था। और अपना सब माल, सब कुछ 100%, हाँ, व्यय करने पर भी, हाँ, व्यय करने पर मतलब खर्च करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। इससे कोई चंगाई नहीं मिली थी। हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। लेकिन ये तो और भी रोगी हो गई थी। अभी देखो, 12 साल से दवाई करवा रही है। 12 साल से इसके पास जितने भी पैसे हो गए, देखो 12 साल से कोई कमाई नहीं, और 12 साल लगातार खर्च करना, मतलब काफ़ी धनवान होनी चाहिए। और ऐसी स्त्री वो सब कुछ गवा बैठी वैद्यों के पीछे,
दवाई के पीछे लगातार दवाई 12-12 साल तक, आखिर में सब कुछ उसका लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली थी। लेकिन ये तो दोगुना बीमार हो गई थी। तो पैसा हल नहीं है, पैसे तो थे इसके पास, खर्च कर दिए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे इतिहास में लिखा है, वहाँ पर आसा नाम का एक राजा था और आसा को पैर में दर्द हुआ, और आसा को जब पैर में दर्द हुआ तो बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय उसका 12 और 13 पद। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। बाइबल में ऐसा लिखा है कि आसा राजा का पैर में दर्द इतना बढ़ गया, बोले वो परमेश्वर के पास नहीं गया लेकिन वैद्यों के पास गया। अभी देखो वो तो आम स्त्री थी, फिर भी 12-12 साल तक दवाई करवा सकती है तो पैसा होगा। यहाँ तो खुद राजा है, तो राजा के पास क्या नहीं होना चाहिए। राजा के पास बहुत सारे पैसे होंगे, सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन आखिर में हुआ क्या, वो बहुत वैद्यों के पास गया, बहुत वैद्य लोगों की शरण ली, बहुत कुछ किया, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली। और फिर आगे क्या लिखा है, अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। हाँ, 3-3 साल तक राजा ने दवाई की। अभी राजा ने जहाँ पर दवाई करवाई होगी, बड़े बड़े वैद्य लोग हो गए उस जमाने में, क्योंकि राजा ने दवाई करवाई। लेकिन क्या हुआ, 3 साल की दवाई के बाद खत्म हो गया हो। तो पैसा जो है हल नहीं है। अभी राजा के पास क्या नहीं होगा, उसके पास कपड़े है, रोटी है, मकान है, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी उसके पास जो जीवन होना चाहिए उसके पास वो जीवन नहीं है। उसकी बीमारी का कोई हल नहीं निकला। ये जो स्त्री थी 12 साल से अगर दवाई करवा रही तो उसके पास खाने के लिए तो पैसे है ही, रहने के लिए भी घर होगा, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी इसको जीवन नहीं मिला। तो पैसा हल नहीं है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना तो स्त्री के पास जीवन था, ना ही ये आशा राजा के पास जीवन था। शैतान जो है शुरू से इंसान लोगों को बर्बाद करता हुआ है, और किसी न किसी रीति से शैतान जो है वो इंसान के अंदर जीवन नाम की चीज़ जो है वो रखने ही नहीं देता। वो जीवन को ही निकाल देता है, चाहे पैसे दे दो, सोना ले लो, घर ले लो, कपड़े ले लो, रोटी ले लो, लेकिन शैतान जो है वो जीवन ही बर्बाद कर देता है। बाकी सब कुछ जीवन जीने के लिए जो चाहे वो तो दे देगा, लेकिन जीवन नहीं रहने देगा। ऐसा ही व्यक्ति काफ़ी पैसे वाला, अच्छा उसका कारोबार, लेकिन उसके जीवन में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये बीमारियां, और बीमारियों के कारण उसके अंदर जीवन जो है वो जीवन नहीं दिखता। दवाई के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो चंगाई मिलनी चाहिए वो चंगाई उसके पास नहीं है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला पत्रस इसका 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 इसका 13 और 14 पद। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के खातिर हर एक प्रबंध को, मतलब हर एक व्यवस्था को, मतलब हर एक अगुवे को अधीन रहो। राजा के इसीलिए के राजा को भी अधीन इसलिए रहो कि वह सब पर प्रधान है, कि वो सब पर प्रधान है। मतलब हमारा राजा मतलब नरेंद्र मोदी जी, बोले उनको संपूर्ण से अधीन रहो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। फिर और हाकिमों के भी अधीन रहो, क्योंकि जो हमारे अगुवे हैं, जिस तरह से हमारा मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, और भी कॉरपोरेटर होंगे, और भी MLA होंगे, वो सभी को परमेश्वर बोलते अधीन रहो, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। हाँ, क्योंकि वो चाहे अच्छा करते हो, वो चाहे बुरा करते हो,
उनका काम वो जाने। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि इंसान की ठहराई हुई सारी व्यवस्था, सारे राजा, उनके हाकिम लोग, उनको तुम अधीन रहो। ऐसा मत बोलो ये अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसके अधीन नहीं रह सकता। बोला अच्छा नहीं है तो फल मैं दूंगा, परमेश्वर बोलते। लेकिन तू किसी भी तरह से ऐसे लोग जो है वो ऐसे लोगों को अधीन रहो, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी परमेश्वर बात करें, गवर्नमेंट के अधीन रहो। वो ध्यान समझना, मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोगों को देखा हुआ है कि घर खरीदते हैं या घर बेचते हैं। अभी क्या होता है, जब हम घर खरीदते, एक तो हमने घर खरीदा, उसमें पैसे गए, फिर उसके कागजात बनवाने हैं, दस्तावेज जिसको बोलते हैं, अभी हमें वो बनवाने हैं। अभी उसका खर्चा मालूम है, जो आपने घर खरीदा उसके हिसाब से उसके पैसे लगते। अगर आपने 10 लाख के खरीदे तो उसके हिसाब से कागजात बनेंगे, उतना खर्चा होगा। वही घर अपने 10 करोड़ में खरीदा है तो उसके हिसाब से कागजात बन गए। जितनी बड़ी कीमत आपने घर की चुकाई है उतनी ही बड़ी कीमत, उतनी मतलब कि घर के जितनी नहीं, लेकिन जितनी ज़्यादा कीमत आपने घर के लिए चुकाई है तो ये उसके कागजात बनाने में भी ज़्यादा कीमत जाती है। लेकिन फिर भी मुझे इतना मालूम है, क्या 50 लाख का घर लो तो 50 लाख के कागजात नहीं बनते, 25 लाख के भी नहीं बनते, तो इतने पैसे नहीं बनते। यहाँ पर इतना खर्च कर दिया लेकिन गवर्नमेंट के साथ ठगी मारेंगे। 50 लाख का घर खरीद होगा, बाहर लोगों को बिंदास बोले 50 लाख का घर खरीदा, 50 लाख का घर खरीदा, लेकिन गवर्नमेंट में कितना बताएंगे, हमने तो 20 लाख में ही खरीदा। क्यों? वो कागजात में कम पैसे लग जाए ना, कागजात में कम पैसे लग जाएंगे, ऐसे बोलेंगे हमने तो 20 लाख में खरीदा। अभी वहाँ कुछ हज़ार को बचाने के चक्कर में ये जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन तोड़ देते। और परमेश्वर का वचन को तोड़ने वाले और जो गवर्नमेंट के साथ इस तरह से ठगी मारता हो, गवर्नमेंट के पैसे जो लूट लेता हो, वो परमेश्वर को छोड़ेगा? जो गवर्नमेंट सामने दिखाई देती है, जिसका डर भी है कि कहीं ये जो गवर्नमेंट है उनको पता चल गया, कहीं हमें दंड ना हो जाए, और परमेश्वर तो दिखते नहीं, परमेश्वर को लेने के लिए भी नहीं आते, तो फिर वो जो परमेश्वर है उसके साथ तो ठगी मारेंगे ही मारेंगे। तो जो गवर्नमेंट के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर वो परमेश्वर के साथ क्या नहीं करेगा? और फिर बीमारी तो आएगी। फिर ऐसा जीवन अगर इंसान का है तो उसके अंदर, उसके जीवन के अंदर बीमारियां जो है वो बीमारियां इसी तरह से आएगी। और इंसान ऐसा जो पैसा होता है वो कई बार बैंक में भी वो रख नहीं सकता, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं बैंक वालों ने पूछ लिया इतना पैसे कहाँ से लेकर आए, तो बोले मेरे पास तो उत्तर ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कागज़ पे दिखाया ही नहीं कि हमने इतनी कमाई की है, उसका टैक्स नहीं भरा, तो वो लोग दिखाए नहीं सकते। और फिर परमेश्वर से ऐसे लोग मांगे परमेश्वर मुझे चंगाई दो, तो परमेश्वर देंगे क्या? परमेश्वर ऐसे लोगों को चंगाई जो है वो नहीं दे सकते। और जब परमेश्वर का काम उनके अंदर नहीं होता तो फिर क्या होता है, शैतान ऐसे लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। एक भाई साहब, उनको भी कुछ बीमारी थी, बीमारी भी ऐसा कि डॉक्टर तो बोल दिया मरोगे तब तक दवाई लेते रहना, ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। अब उसके पास भी ऐसे ही पैसे पड़े थे, किसी ने जाकर उसको बोला कि ये भाई साहब क्या बोलता है, अगर मैं पैसे दे दूँ, दान में दे दूँ, तो क्या मेरी बीमारी चली जाएगी? इसका सवाल था कि अगर मैं पैसे दे दूँ तो मेरी बीमारी चली जाएगी। परमेश्वर हमारे कर्जदार नहीं, हम परमेश्वर के कर्जदार हो सकते। अगर 10 मास आपने नहीं दिया तो आपकी गलती है। परमेश्वर मांगने के लिए कभी नहीं आते, ना वो मांगना चाहते, लेकिन उन्होंने तो वचन में पहले से लिख दिया 10 मास मेरा है। मांगा तो उन्होंने वचन में भी नहीं, वो तो बोलते मेरा है 10 मास। तो मेरा है कहने का मतलब ये मुझे दे दो, 10 मास मेरा है मुझे दे दो, लेकिन बोलते नहीं मुझे दो, सिर्फ इतना बोलते हैं कि 10 मास मेरा है। अब वो 10 मास किस चीज़ का है?
कि परमेश्वर ने 1 महीने तक ज्ञान दिया, समझ दी, उनको संभाल कर रखा, और इस कारण से जो कमाई हुई उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को दे दो। वो 10% के आपके पार्टनर समझो, उनको दे दो, वो उनका पैसा है। अगर आपने कहीं से पैसे लिए हैं 10,000 और आपको वापस उसको करने हैं पैसे, लेकिन समझो कि उस वक्त आपको कुछ बीमारी लग चुकी है, समझो कि न्यूमोनिया हो गया है, और जाकर उसको बोलते हो मैं तेरे पैसे वापस कर देता हूँ लेकिन मेरी बीमारी दूर चली जाएगी, और अगर नहीं जाना तो मैं नहीं देता, वो क्या बोलेगा? बोलेगा थप्पड़ मारूंगा, मेरे पैसे मुझे दे, तेरी बीमारी से मुझे क्या लेना देना। ये तो परमेश्वर तो अच्छे कि परमेश्वर में तो ताकत है, तो हो सकता है बीमारी दूर भी कर दे, लेकिन हमें किसी के पैसे लौटाने हैं तो हम कभी भी उसके पास जाकर ऐसी बातें नहीं कर सकते। हमें उसके पैसे जो है वो किसी भी तरह से हमें लौटाना ही है, और हमें लौटाना ही चाहिए। तो जो इंसान वो इंसानों की बनाई हुई व्यवस्था को, उसके राजा को, उसकी हाकिमों को, मतलब कि गवर्नमेंट को अधीन नहीं है, वो परमेश्वर को भी अधीन नहीं हो सकता। जो सरकार को लूटता है वो परमेश्वर को भी लूटेगा, और परमेश्वर को भी लूटेगा। तो चाहे उसके पास कितने भी पैसे हो, कितना भी अच्छा घर हो, कितने भी अच्छे घर में खाना बनता हो, लेकिन फिर भी उसके पास जीवन जो है नहीं रहेगा, जीवन उसके पास नहीं रहेगा। तो जीवन के लिए जो रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो सबके पास है, लेकिन फिर भी जो जीवन हमें दिखना चाहिए लोगों के अंदर, वो जीवन नहीं दिखता है। लुका में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते लुका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लुका 12 और पढ़ो तो उसका 13वां पद। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहो कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हाँ, बोले एक भाई साहब थे, प्रभु के पास पहुंच गए, प्रभु को बोलते हैं कि तुम मेरा न्याय करो। बोले हम 2 भाई है, लेकिन मेरा भाई जो संपत्ति नहीं देता है, जो मेरा हिस्सा आना चाहिए वो तो सब कुछ खुद ही लेकर बैठा है, मुझसे नहीं देता है। अभी देखो सब कुछ है, पैसा है, घर है, कपड़ा है, लेकिन फिर भी उसके पास जीवन नहीं है। क्यों? उसके साथ गद्दारी हो रही है। उसको उसका बाप या उसका जो भाई है, वो दोनों उसका जो हिस्सा घर में उसका बनता है, वो हिस्सा उसको नहीं दे रहे, उसको हिस्सा नहीं दे रहे। सही में इसका हक है। अभी इसके कारण इसके जीवन में जो जीवन दिखना चाहिए वो जीवन नहीं दिखता, वो जीवन नहीं दिखता, क्योंकि उसको सुबह दिन रात वही सोचाते, मेरे बाप ने मेरा हिस्सा नहीं दिया, मेरे भाई ने मेरा हिस्सा नहीं दिया। कई लोग ऐसे आज दुनिया में फंसे हुए कि जो उनका हक बनता था वो हक उनको नहीं मिला। एक भाई साहब के जीवन में ऐसा ही हो गया। उन्होंने मुझसे बताया, बोले मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हो गई कि मेरे पास एक दुकान है, मेरे भाई के पास भी दुकान है, हमारे पिताजी ने हम दोनों को दुकान कर दी। मैंने जब उस भाई साहब की दुकान देखी, हमारे घर से भी बड़ी, इतनी बड़ी दुकान, और घर तो बहुत ही बड़ा, पैसे वाले लोग थे। और उसके भाई की दुकान जो थी वो तो बंद पड़ी थी। बंद इसलिए थी कि उसका भाई ऐसे ही बहुत कमाई कर रहा था, उसका बड़ा कारोबार था। वो तो कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, और वो भी सिर्फ घूमने के लिए। कारोबार भी सही, लेकिन साथ में घूमने का भी, इसी के लिए वो तो इधर उधर घूमता रहता था। काफ़ी मार्केट था उसका बाजार में, करोड़पति। और ये भाई साहब का सारा गुजारा दुकान के ऊपर। उससे मुझे बताया, उस टाइम में ऐसा ऐसा मैं क्या करूँ। मेरा कोई बात नहीं, तेरे भाई का है ना। और उसके भाई ने क्या बोला कि तेरी जो दुकान है ना उसमें से मुझे हिस्सा दे। अभी देखो, एक तो उसका कारोबार अच्छे से चल रहा है, अच्छी कमाई वैसे ही हो रही है उसको, और ये दुकान तो चला भी नहीं रहा है, फिर भी क्या बोलता है कि तेरी दुकान में से भी मुझे थोड़ा निकाल कर दे दे। अभी ये बोल रहा है, एक तो खुद की दुकान चला नहीं रहा है, और अभी मेरी दुकान उसके ऊपर भी निकाय।
उस टाइम पे मैं क्या करूँ? मैंने बोला जो मांगता है दे दे उसको, वो उसको जरूरत नहीं। मैंने बोला फिर भी दे दे। बोले मेरे बाप ने मुझे दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरा आके ना तो छोड़ दे, एक बार देख लेंगे हम बाद में। और हफ्ते ही बाद में फ़ोन आया मुझे, बोले मेरे भाई के जिम में बहुत बढ़िया काम हुआ। मैंने बोला क्या हुआ? अरे बोले उसने अपनी दुकान भी मुझसे दे दी। लेकिन तब जीवन नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान परमेश्वर के वचन को अधीन हो जाए तो उसको जीवन मिल जाए। जिस तरह से अब्राहम अधीन हुए तो बेटा हो गया। अगर जिनको बच्चे नहीं होते इसी तरह से अगर वो परमेश्वर का अधीन हो जाए तो बच्चा हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो बाइबल में सारी बातों का जो हल है वो उसमें लिखा ही हुआ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आज लोगों के जीवन के अंदर जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। एक ऐसे भाई साहब कि उनकी भी जो दौलत थी, उनकी भी जो बाप की संपत्ति थी, उसमें इनको भी ऐसा ही सवाल था। मैंने उनको बोला देखो ये भाई साहब जो है उन्होंने छोड़ दिया तो उनको मिल गया, आप भी छोड़ दो मिल जाएगा। लेकिन कई लोग जो है वो परमेश्वर के वचन को अधीन नहीं हो सकते। और राजाओं में ऐसा लिखा है, दूसरा राजा उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उससे चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरहिया आदि सोने या चांदी के किसी प्रकार के पात्र न बने। कौन सा पढ़ा? दूसरा राजा 12 अध्याय 15 पढ़ो। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था। पहला राजा पढ़ो, पहला राजा उसका 12वां अध्याय और उसका 15 पद। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने सीलोवासी अहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था उसको पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया था। दूसरा इतिहास उसका 12वां अध्याय और 15 पद। आदि से अंत तक रहोबियाम के काम का समाया नबी और इद्दो-दर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे हैं। रहोबियाम और यरोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही। हाँ, ये दो राजा थे और ये दो राजा के बीच में लगातार लड़ाई चलती रही। कब तक? मर गया तब तक। अभी देखो ये बन गया था तो राजा रहोबियाम सुलेमान का बेटा था, राजा बन गया था। सुलेमान के पास क्या नहीं था, अपने बेटे के लिए क्या नहीं छोड़ गए होंगे, सब कुछ तो था। लेकिन सुलेमान का बेटा रहोबियाम जो था उसकी सारी जिंदगी मर गया तब तक लड़ाई। उसके जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति उसके जीवन में कहीं पर भी नहीं थी। कहीं पर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। एक बार मुझे एक परिवार से मिलना हुआ, अंकल आंटी और उनके 2 बड़े बड़े बेटे, और बेटे का अच्छा कारोबार, अंकल रिटायर्ड, आंटी भी रिटायर्ड। दोनों के मालूम नहीं पेंशन मिलता होगा नहीं मिलता होगा मालूम नहीं, लेकिन दोनों की अच्छी जॉब थी, अच्छे पैसे लेकर रिटायर हुए थे, अच्छा घर था, 2 बच्चे जो थे उनका खुद का कारोबार, दोनों वेल सेट। दोनों की आयु हो गई थी शादी की आयु को भी क्रॉस कर गए थे, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। ये तो ठीक, लेकिन ये घर में 4 लोग और चारों की आपस में नहीं बनती थी। पति पत्नी की आपस में नहीं, पति पत्नी की बच्चों के साथ भी नहीं, और बच्चों की भी आपस में। 4 लोग घर में, लेकिन 4 कोने समझ लो, जो कभी एक नहीं हो सकते ऐसी परिस्थिति में। और मेरा जाना उनके पास हुआ और मैंने उनके जीवन की ये सारी बातें जो है वो उनके मुंह से सुनी कि सब कुछ अच्छा,
घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर जो शांति होनी चाहिए वो शांति नहीं है। मैंने उनको बोला कि देखो बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, और बोले बाइबल में तो लिखा ही हुआ है, आप कुछ करो, बाइबल में लिखने वाली बातों की बात मुझसे मत करो, बोले आप कुछ करो। बोले मेरे से क्या होगा, मुझे तो परमेश्वर से विनती करनी है, मुझे तो परमेश्वर से कहना है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को मानना है। अगर आप वचन नहीं मानोगे तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। अभी वो लोग जो है वो वचन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, जबकि वचन वो भी जानते थे, संगति में वो लोग भी जाते थे, अच्छे चर्च में जाते थे, जहाँ से अच्छी शिक्षा मिलती थी, ऐसी जगह पर वो लोग जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। और यूहन्ना में तो ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना 14 उसका 27वां पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। देखो कौन ऐसा होगा जो खुद की शांति हमें दे दे। इनके घर में शांति नहीं है, और परमेश्वर बोलते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अभी देखो उनकी खुद की शांति, अगर परमेश्वर अपनी शांति हमें दे दे तो वो क्या करेंगे। और इसलिए प्रभु से क्या बोलते हैं, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोला देकर जाता हूँ। जब प्रभु से बोलते हैं मैं मेरी शांति देता हूँ, इसका मतलब ये है मैं आपके पास ही रहूँगा। अगर मेरी वाली शांति चाहिए तो मुझे साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं शांति यहाँ रख कर जाऊँ तो मैं तो अशांत हो जाऊँगा। मैं कैसे शांति रख कर जाऊँ। मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, मतलब मुझसे साथ में रखो तो मेरी शांति तुम्हें भी मिल जाएगी, मेरी शांति तुम्हें मिल जाएगी। इनको मैंने ये बात बताना चाहा, लेकिन ये तो बोलते बाइबल से बात मत करो, बाइबल से हमको मत सिखाओ। तो जब प्रभु से जो शांति का दाता है, जब उनको वो नहीं चाहते तो फिर इनके जीवन में शांति जो है वो शांति कैसे आए। बाइबल जो है वो एक ऐसा पुस्तक है कि जो समझ लो कि संपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक ऐसा है कि जो परमेश्वर ने लिखवाया है। परमेश्वर अपने हाथों से नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर बोलते गए और इंसान ने लिखा है। या तो परमेश्वर ने उनको उभारा, उनको प्रेरणा की, लिखो ऐसा ऐसा लिखो, और उन लोगों ने लिखा है। लेकिन ये सारे शब्द जो है वो परमेश्वर की ओर से है। इसमें परमेश्वर के वादे भी है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं नीति वचन का पुस्तक, इसका 30वां अध्याय, नीति वचन 30 और उसका 5वां पद। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। हाँ, ताया हुआ मतलब कि परखा हुआ है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ। और ताया जो शब्द है ना, उसको कब इस्तेमाल करते हैं मालूम, कि जिस तरह से लोहे की भट्ठी के अंदर सोना डाल दो और सोना पिघल कर शुद्ध होकर उसमें से सारा कचरा निकल जाए, सोने को बाहर निकालो, तो हम ऐसा बोलते हैं सोना कैसा है, ताया हुआ सोना। इसी तरह से परमेश्वर का वचन ताया हुआ मतलब पूर्ण रीति से परखा हुआ। इसमें कुछ ऐसी बातें है ही नहीं, इसमें कोई कचरा नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। सारा वचन परमेश्वर का जो है वो ताया हुआ मतलब संपूर्ण रीति से परखा हुआ, ओके टेस्टेड। इसमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं है। ऐसा ये परमेश्वर का वचन है। और कैसे वादे हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ किए, निर्गमन के पुस्तक में लिखा है। निर्गमन का पुस्तक इसका 15वां अध्याय और उसका 26वां पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं
उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे ऊपर एक भी बीमारी नहीं आने दूंगा। ये उनका वादा है, हमें वचन दिया हुआ है। वो वचन देते मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मतलब अगर कुछ तेरे से गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अगर तू तेरे परमेश्वर की वाणी को तन मन से सुने, एकता में सुने, ध्यान लगाकर सुने और बोले मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि में जो सही है वो तू करे, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी विधियों की पालना करे, तो परमेश्वर बोलते जितनी बीमारियां मिस्रियों के ऊपर आई थी उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं आएगी। मतलब मैं आने ही नहीं दूंगा। सबसे पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पहले से परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर आपके ऊपर बीमारी आने ही नहीं देंगे, चाहे कोरोना क्या ना हो, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर नहीं आने देंगे। दूसरी बात परमेश्वर ऐसा बोल रहे क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। तो चंगा कब करेंगे? जब बीमार हो गए तब। अगर तूने गलती की, अगर तूने मेरी वाणी को तन मन से नहीं सुना, अगर तूने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, मेरी दृष्टि में जो सही है वो नहीं किया, तूने गलती की, तूने पाप किया, तो तेरे ऊपर बीमारी आ गई। लेकिन उसके बाद अगर तू लौट आए तो बोले मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। मतलब अगर ऐसा होगा कि तू गलती कर ले लेकिन फिर मुड़ आए तो बोले मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। नामान तो कोड़ी था ही नहीं, एक कोड चला गया ना उसका। कब चला गया? अपने देश से परमेश्वर के पास आया, जहाँ पर परमेश्वर का दास रहता था उसके घर पर गया, वहाँ जाकर पूरे रिस्पेक्ट से बात की, परमेश्वर के दास को बुलाया। परमेश्वर का दास बाहर नहीं आया, परमेश्वर के दास ने अंदर से ही अपने नौकर को भेज दिया, जाकर उसको इतना बोल दे कि यर्दन नदी में जाए 7 बार डुबकी लगाए, उसका कोड चला जाएगा। और ये नामान नम्रता के साथ उसने यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, तब उसको चंगाई मिली। अगर उसने परमेश्वर के वचन ना माना होता तो मिलती चंगाई? अगर क्रोधित होकर अपने देश में चला गया होता तो चंगाई मिलती? अपने देश में जाकर वहाँ की कोई नदी में 7 बार क्या 70 बार भी डुबकी लगाता तो क्या उसको चंगाई मिलती? नहीं मिलती। परमेश्वर की वाणी जैसी है वैसी ही मानना है तो चंगा है। फिर बोले मेरे पास जीवन नहीं, मेरे पास जीवन नहीं, मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, मुझे चंगाई नहीं मिलती, डॉक्टर लोग कुछ नहीं करते, दवाई नहीं लगती, कैसे लगेगी? अगर इंसान जो है वो इंसान अगर बीमार हो भी गया है, अगर वो परमेश्वर के पास लौट आए, उनकी वाणी को सुने, तो उसका काम पक्का हो ही जाएगा, उसको जीवन मिल ही जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या, रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया, घर मिल गया, बस मेरा हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता। जीवन उसी में है लेकिन फिर भी जीवन दिखता नहीं है। ये चीज़ें ना हो तो जीवन ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें होने के बावजूद भी जब जीवन नहीं दिखता तो इंसान को सोचना चाहिए इसका कारण है क्या। एदन बाग में सब कुछ था लेकिन शैतान ने सब कुछ लूट लिया। शैतान परमेश्वर का दुश्मन है और इसलिए परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना जो इंसान है उसको कभी भी शांति से नहीं रहने देगा। लेकिन अगर हम इंसान परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे तो शैतान हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, वो हमें छू भी नहीं सकता, वो हमारे साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर बीमारी आ भी जाए तो बस हमें नम्रता से परमेश्वर के पास आना है, आज्ञा को मानना है, क्षमा पानी है, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इंसान जो है वो इंसान ऐसा है ही नहीं। मैंने बरसों से लोगों को देखा हुआ है कि जो भी उनके जीवन की परिस्थिति है, उनके जीवन में जो जो समस्या है वो समस्या है आज भी वैसी की वैसी है। आज कितनी पत्नियां ऐसी है जो अपने पति से परेशान है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा पति समझदार नहीं है, मेरा पति मुझे देखता नहीं है, मेरा पति ये, मेरा पति वो। ढेर सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके जीवन में समस्या है और आज से नहीं
बरसों से समस्या है। मैंने कई बार ऐसी स्त्रियों को मैंने समझाने का प्रयत्न किया। मैंने उनको बाइबल से सिखाया कि देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि पति जो है वो पत्नी का सर है। तेरा पति कैसा है वो तुझे नहीं देखना है, लेकिन शादी हो गई है, आप लोग एक हो, तो अभी आपको अपने पति को सर बनाना ही बनाना है। और अगर सर बनाओगे, उसके अधीनता में रहोगे, और परमेश्वर आसमान से देखेंगे कि मेरी बेटी, उसका पति चाहे जैसा भी हो, दुख उठाकर भी उसके पति को अधीन रहती है, तो परमेश्वर उसके पति को बदल देंगे। और परमेश्वर उसके पति को जैसा वो चाहती है वैसा बना देंगे, बाकी अच्छा बना देंगे। बहुत लोगों को मैंने समझाया, लेकिन ये बात उनके दिमाग में आ नहीं रही, ये बात उनकी समझ में आ ही नहीं रही। और लोग ऐसा बोलते हैं कि पत्नी जो होती है उसमें अकल नहीं होती, स्त्री जो होती है उसमें अकल नहीं होती। लेकिन सही में तो स्त्री में जो अकल है ना, वो अच्छे अच्छे मर्दों में नहीं है। पूरा परिवार साथ में रहता है। 25 साल के बाद घर का लड़का जवान हुआ, इन्होंने शादी करवा दी। पत्नी आई, 1 हफ्ते में ही बता दिया ये कमरा हमारा है, जो आज तक उसके पति को नहीं मालूम था। है ना उसमें कर, ये कमरा हमारा है, सासू इधर मत आ रहा, ससुर इधर मत आ रहा। ये अकल तो है। मेरा पति कमाई करता है, बस इतने ही पैसे घर में देंगे, बाकी नहीं। उतनी अकल तो उसके पति को पहले नहीं थी, मैं ऐसा कुछ करूं। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा मानने की बात आती है, तब नहीं होता उससे। और इस कारण से उसके जीवन में जो सुधार आना चाहिए वो सुधार नहीं आता। मैंने कई पति पत्नी ऐसे भी देखे जो दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट है, हाँ रहते साथ में, बातें तो ऐसे करेंगे जैसे अभी भी शादी हुई है, जिसको लव बर्ड बोला जाए। लेकिन सही में उनके घर में जाकर देखो तो दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से अशांत है। ऐसे भी नहीं लोग परमेश्वर को नहीं जानते। ये सारी समस्या वाले परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, संगति में रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लोगों के लिए भी करते हैं, प्रभु बोझ भी लेते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन उनके लिए जो आज्ञा है वो आज्ञा नहीं। और बरसों से यह जो परेशानी है, जो मुश्किल, जो समस्या है, वो उनके जीवन से जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। और हमारे परमेश्वर तो बहुत स्पष्ट बोलते हैं। कैसा कहते हैं हमारे परमेश्वर? पढ़ो तो व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय 1 और 2 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर की मेरी वाणी सुनोगे, मेरी आज्ञा मानोगे, ये सारे आशीष तुम्हें मिल जाएंगे। नहीं मानोगे तो नहीं मिलेंगे। स्पष्ट है परमेश्वर के बाइबल में सबको लिखा, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो सारी आशीष मिल जाएगी, नहीं मानोगे तो श्राप भी अपने आप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे। और ऐसा नहीं है कि इन पुराने नियम और नए नियम दोनों की बातें अलग अलग है। नया नियम पढ़कर बताना कहीं पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा हो अब नया नियम है, अगर तू परमेश्वर की वाणी को नहीं भी मानेगा तो भी तू आशीषित होगा, कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। वही बात अभी तक है। तो आज्ञाकारी नहीं करोगे तो परमेश्वर की आशीष जो है वो आपके ऊपर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु जो है वो आशीष देने वाले परमेश्वर है, और शैतान जो है वो श्राप लाने वाला है। हमारे परमेश्वर जब हम आज्ञाकारी करते हैं तो
आशीषों को उन्होंने छोड़ कर ही रखा है कि जो कोई मेरी आज्ञा माने उसके पास चले जाना, मिल लेना उससे। श्राप जो है वो भी शैतान ने छोड़ कर ही रखा है कि जो भी परमेश्वर की आज्ञा ना माने उनके जीवन में चले जाना। तो आशीष और श्राप दोनों हवा में घूमते ही रहते हैं। और जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो आशीष देखते हैं उनके ऊपर, उनके घर में आ जाते हैं। और जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते तो श्राप उनको देखता है और श्राप उनके घर में एंट्री जो है वो लगा देता है। और जो वचन आज हमने पढ़ा था यूहन्ना, और हमने पढ़ा था उसका 18 अध्याय, और हमने पढ़ा था 38 से लेकर उसके 40 पद तक हमने वचन जो है वो वचन हमने पढ़ा था। और वहाँ पर ये वचन जो है वैसा कहना चाहते हैं कि प्रभु जब इस धरती पर थे और आखिरी वक्त उनका चल रहा था, पकड़वा दिए गए थे, पिलातुस उसके हाथ में थे, अभी उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, लेकिन जो जो गुनाह प्रभु के ऊपर लगा था उनमें से एक का भी सबूत नहीं मिल रहा है। और इसलिए पिलातुस जो सोच रहा है, बोले मैं करूँ तो क्या करूँ, इनको तो मैं दंड नहीं दे सकता। लेकिन सारे इजराइल जो प्रजा है वो तो वहाँ पर खड़े हुए, ए पिलातुस उसको क्रूस के ऊपर मार दे, क्रूस के ऊपर मार दे, मारो मारो मारो, ये चिल्ला रहे। और पिलातुस को पता नहीं चलता ये हो क्या रहा है। बोले इसमें तो कोई गुनाह नहीं, कोई दोष नहीं है। सारे छानबीन करने के बाद पता चला कुछ भी नहीं है, तो करो तो क्या करो, मैं तो नहीं मार सकता कानून के अनुसार। लेकिन इजराइल लोगों को संभालना भी मुश्किल हो चुका है। वो लोग जोरों जोरों से बोल रहे हैं नहीं, मार दो मार दो मार दो। और तब पिलातुस को एक बात याद आई, और बात ऐसी थी कि उस वक्त फसह का पर्व था, और हर साल फसह के पर्व में वो किसी एक कैदी को छोड़ देते थे, जिसको इजराइल बोले उसको छोड़ देते थे। उनको याद आया तो उन्होंने बात की, और हम पढ़ते हैं जो वचन पढ़ा था उसका 39 पद 39। पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? हाँ, बड़ा इसने बोला पिलातुस ने कि क्या मैं यहूदियों का राजा मतलब प्रभु यीशु को तुम्हारे लिए छोड़ दूं? अब इसको ध्यान में समझना। प्रभु यीशु हवालात में थे और पिलातुस ऐसा बोल रहे हैं कि क्या मैं यहूदियों के राजा प्रभु यीशु को छोड़ दूं क्या? और फिर आगे पढ़ दो। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। बोले हाँ नहीं, यीशु को मत छोड़ो, लेकिन हमारे लिए किसको छोड़ो? बरअब्बा को छोड़ दो। अरे बरअब्बा क्या है? डाकू। बोले बरअब्बा डाकू मतलब लुटेरा है। देखो, एक और यीशु जो जीवन देने वाले, एक और बरअब्बा जो लूटने वाला। इंसानों ने किसको पसंद किया? डाकू को, लूटने वाले को पसंद किया। आज मसीह लोगों की जो हालत है ना वो इसीलिए ऐसी है। आज भी इन लोगों ने यीशु मसीह को बांध कर ही रखा है और बरअब्बा को, शैतान को आज़ादी दी है, तो लूट ले कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह को तो आज भी लोगों ने बांध कर रखा है। प्रभु यीशु जिस दिन मर गए उसके तीसरे दिन वो जिंदा हो गए थे, लेकिन आज भी लोगों के घर में जाकर देखना, उनके घर में क्रूस होगा और क्रूस के ऊपर यीशु की बनाई हुई मूर्ति होगी। आज भी उन्होंने बांध कर रखा है उसके ऊपर, और वहीं पर मोमबत्ती चलाकर बोलेगा हमको माफ़ करो, हमको छुड़ाओ। अरे वो तो बोलेगा पहले मुझे तो छोड़ो। जो तीसरे दिन जिंदा हो गए, जिनकी कब्र आज तक खाली है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे बाहर जाकर, लेकिन उनके घर में देखो तो बड़ी मूर्ति, बड़ा क्रॉस। जो प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मैंने शब्द से सूरज को बनाया जो रोशनी का पीता है, उसको मोमबत्ती दिखाएंगे, आता है उजाला दिखता है। प्रभु से क्या बोल बांध कर रखा है प्रभु से। और बरअब्बा शैतान लुटेरे को आज़ाद, और वो बिंदास से घर में काम कर रहे हैं। क्यों? प्रभु से वहीं पर है लेकिन बांध कर रखा है। और लुटेरे को, शैतान को पूरी आज़ादी दी, तुझे जो कर रहा है कर। इससे किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी के पति पत्नी की आपस में बनती नहीं, किसी के घर में लड़ाई झगड़े, किसी के घर में बीमारियां, क्योंकि इन लोगों ने बरअब्बा जो है
वो बरअब्बा को छोड़ कर रखा है और यीशु मसीह को बांध कर रखा है। बरसों पहले से ये बातें जो है वो आज तक होती आई है, लेकिन यहाँ पर आज परमेश्वर अपने वचन से हमारे आंखों को खोल रहे हैं और वो स्पष्ट बोल रहे हैं। पढ़ो तो उसका 40वां पद। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। हो सकता है लोगों को ना पता हो, लेकिन आज तो परमेश्वर ने लिख कर दे दिया ना, बरअब्बा डाकू है और लूट लेगा, शैतान लुटेरा है और लूट लेगा। प्रभु ने कहा जब तक बलवान के घर में जाकर उस बलवान को ना बांधो तब तक आप उसका घर नहीं लूट सकते। आज लोगों ने प्रभु को बांध कर रखा है और शैतान को पूरी आज़ादी देकर रखी है और इस कारण उनके घर में काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज वचन से हमको पता चलता है, तो आज हमें ऐसा करना है कि प्रभु यीशु को खोलना है और बरअब्बा को बांधना है, मतलब कि शैतान को बांधना है। अभी ज़्यादातर लोग तो यही समझेंगे ये कैसा प्रचार करता है, प्रभु यीशु को क्या बांध कर रखा है, वो तो आज़ादी है ना, उसको कौन बांध सकता है। सही बात है, आपकी अनाज्ञाकारी परमेश्वर को काम करने से बांध देती है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं आज्ञा मानोगे ये आशीष मिल जाएगी। वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन आज्ञा मानो तो ना मानो तो प्रभु सुखाते ऐसे ही रहेंगे। मैं नहीं दे सकता, मैं तो वचन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर, और इसलिए आज्ञाकारी करो, प्रभु से अपने आप आज़ाद हो जाएंगे, आपके घर में आशीष आ जाएगी। और बरअब्बा जिसको आपने बरसों पहले बोला है कि उसको खोल दो हमारे लिए, लेकिन आज अकलमंदी दिखाते हुए उस शैतान को बरअब्बा को बांध दो ताकि श्राप आना बंद हो जाएगा। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपने आंखें बंद रखें। कोई उधर उधर ना देखे। मेरे प्रिय, हमारे परमेश्वर वो आशीष देने वाले परमेश्वर है। वो चंगाई देते, वो संतान दे सकते, वो छुटकारा देते। वो कहते हैं कि मैं जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए मैं आया हूँ, और बहुतायत का जीवन देते। लेकिन बरसों से आज्ञा नहीं मानते हुए लोगों ने उनको बांध कर रखा है। आज उनको खोल दो, आज्ञाकारी करना शुरू करो और प्रभु उसको खोल दो। और वो बरअब्बा शैतान जो आज़ाद है उसको आज आज्ञाकारी करते हुए, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करते हुए उसको बांध दो, ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से कृपा हम सभी पर होने पाए।